पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हो कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। उतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, उतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब कदीर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ। जिनके बारे में शार बराबर आप ना सुनाते रहे थे, मैं भी दो शेर बताता हूँ। खुदा के फजल से हम पर है साया गौस आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौस आजम का, और हमें दोनों जहां में है सहारा गौस आजम का। और अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौस आजम का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा फला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आज की तकरीर का हमारा इस आयत मफ़हूम का मौजू था। इत्तफ़ाक़न ज़बान से दूसरी आयत मुबारका निकल गई, इसी पर हम आज तकरीर करने वाले थे। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये हमारा रब फरमा रहा है। और उनसे जो ईमान वाले हैं, बेईमानों से मैं भी मुखातिब नहीं होता। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि ईमान लाने के बाद भी इंसान कहीं पर कुछ खसारे में है, कोई रास्ता भटका हुआ है। आवाज नहीं आ रही थी ना? इंसान कुछ नुकसान में है, जानते हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से आप जब मदीना शरीफ हिजरत फरमा कर आए, तो मदीना मुनव्वरा में यहूदियों का रसूख था और यहूदी आलिम यहूदी कौम वहां ताकतवर थी, मुसलमान कमजोर थे। तो यहूदियों ने कहा कि यहाँ पर नए धर्म को लेकर एक इन्होंने अपने आप को नबी होने का दावा किया, वो आए हैं, अगर वो नबी हैं चलो उनसे सवाल करते हैं। उस वक्त में वहां पर यहूदी आलिम बड़े इल्म वाले, ताकतवर इल्म वाले, और वो जिस्म से भी ताकतवर, खानदान से भी ताकतवर और इल्म से भी काफी मालामाल थे। वो तमाम तरह के सवालात लेकर आते हैं सरकार की बारगाह में। और उन तमाम गिरोह आलिमों को जो था, उनमें से एक तमाम गिरोह मिलकर एक आलिम को अपना अमीर चुन लेते, कहते तुम ये सवाल करना, ये सवाल करना, ये सवाल करना। सरकार मदीना जलवा फरोज होते हैं, आपके साहबा आपके करीब बैठे होते हैं कि वो आलिम आते हैं और कमरे के अंदर या जो जगह थी उसमें अंदर आते हैं, तो क्या देखते हैं सरकार मदीना को, तो वो देखते ही रह जाते हैं। क्या होता है, वो सरकार को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। ये यहूदी आलिम है जो सरकार से सवाल करने आए थे, सरकार पर सवालों की बौछार करने आए थे, बहुत बड़ा एक रजिस्टर लेकर आए थे। ये सवाल करेंगे, उनके मतलब जो है होश उड़ा देंगे। लेकिन जब सरकार को देखते हैं तो खुद के होश उड़ जाते हैं, खुद के होश उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि आप ईमान ले आते हैं। और जब बाहर जाते हैं तो लोग साथी कहते हैं, तुम
आखिर तुम्हारी प्यास कैसे बुझ गई? क्या वजह रही कि तुमने एक सवाल नहीं किया? तुमको बेशुमार सवालों की लिस्ट दी थी, तुम पहले सवाल कर लेते, तुम पहले सवाल कर लेते, एक जिरा हो जाती, एक बहस हो जाती, उसके बाद तुम संतुष्ट होते कि मैं हार गया हूं, फिर तुम ईमान ले आते तो हमको सुकून होता। सुना है कि तुम कोई सवाल नहीं किए। तो आलिम कहते हैं कि जानते हो, मैंने जिस शख्स को देखा है, मैंने जिसके हुस्न जमाल को देखा है, वो झूठा हो ही नहीं सकता। उसको देखा है तो देखता ही रह गया, सारे सवाल खामोश हो गए। जो सवाल मन में थे उनका जवाब आंखों से देखकर ही मिल गया। उनके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं पाई जाती। जो सवाल हमारे मन में जहन में थे वो हमको दिखाई दे रहे थे, उनके जवाब हमको अपने आप मिल रहे थे। तो तमाम साथी जो होते कहते ऐसी बात है, चलो फिर हम भी कर देखते हैं। तो तमाम जो उलमा का गिरोह था सरकार को देखकर इस्लाम ले आता है। क्या होता है, सब कलमा पढ़ लेते हैं, सब मुसलमान हो जाते हैं, फिर सरकार के गिरोह में शामिल हो जाते हैं। कुछ अरसा रहते हैं तो क्या देखते हैं कि इस्लाम को जो जानते हैं, इस्लाम को समझते हैं। तो यहूदी जब वो लोग थे, जब वो लोग यहूदी थे, इस्लाम नहीं लाए थे, उस वक्त यहूदियत के अंदर ऊंट का गोश्त खाना, उसका दूध पीना उनके लिए नाजायज था। क्या था? नाजायज। जैसे आज के हिंदू धर्म में गाय का खाना पीना उनके लिए क्या है? नाजायज है। तो उनके धर्म में आज भी यहूदियों में ऊंट का दूध, ऊंट का गोश्त वो लोग नहीं खाते हैं। और शनिचर यानी हफ्ते के दिन वो लोग कोई काम पर नहीं जाते हैं, उस दिन आराम करते हैं या इबादत करते हैं। शनिचर के दिन वो लोग काम पर नहीं जाते हैं, उस दिन आराम करते हैं या इबादत करते हैं। ये दो उनके अंदर खूबियां थी उनके धर्म में। तो कहते हैं हम जब इस्लाम में आ गए हैं और इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है, हम इस्लाम के सारे काम करते हैं, लेकिन अगर ये दो काम हम ना छोड़ें तो कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा। क्योंकि इस्लाम के अंदर ऊंट का गोश्त जबरदस्ती खाना